आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरियस वर्जन्स ऑफ एमएस ऑफिस एंड देयर रिक्वायरमेंट के बारे में। तो वर्किंग विद एमएस ऑफिस भी देखेंगे हम कुछ। तो ये दो ऑप्शन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वेरियस वर्जन्स ऑफ एमएस ऑफिस देयर रिक्वायरमेंट। तो आपको कितने वर्जन्स पता होंगे? 2013, ठीक है, 2016, 2010, 2007, ठीक है, दैट्स इट। तो वो जो एम एस ऑफिस के वर्जन्स आए थे, मैं आपको वन बाय वन उनकी रिलीज डेट बताने वाला हूँ, उनका टाइटल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला वर्जन आया था 19 नवंबर 1990 को, ठीक है। पहला वर्जन आया था 19 नवंबर 1990 को, जिसे ऑफिस 1.0 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा वर्जन आया था 4 मार्च 1991 को, जिसको ऑफिस 1.5 कहा जाता है, ठीक है। तीसरा वर्जन आया था 8 जुलाई 1991 को। ये भी 8 जुलाई को ही आ गया था। पहले मैंने मार्च में रिलीज़ किया, फिर 8 जुलाई को 1991 में ऑफिस 1.6 आ गया, ठीक है, जिसमें आपको फीचर्स बदलते हुए देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद आया था नेक्स्ट वर्जन 30 अगस्त 1992 को, जिसे ऑफिस 3.0 के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपको वर्ड 2.0 देखने को मिला था, ठीक है, और एक्सेल 4.0 के नाम से। उसके बाद आपको यहाँ मिला था 17 जनवरी 1994 को ऑफिस 4.0 के नाम से, ठीक है, जिसमें वर्ड आपको 6.0 देखने को मिला था, एक्सेल आपको 4.0 ही देखने को मिला था, पावर पॉइंट 3.0 ही देखने को मिला था, यानी इन्होंने वर्ड प्रोसेसिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया था। उसके बाद 2 जून 1994 को ऑफिस 4.3 आया, ठीक है। ये वेरियस वर्जन बता रहा हूँ, उनकी तारीख बता रहा हूँ, ठीक है, और उनमें जो क्या कह सकते हो आप, जो नई चीज़ें आई हैं वो भी बता रहा हूँ। तो 2 जून 1994 को ऑफिस 4.3 आया, जिसमें वर्ड आपको 6.0 देखने को मिला, लेकिन इस बार उन्होंने एक्सेल का वर्जन चेंज किया। एक्सेल आपको 5.0 देखने को मिला, पावर पॉइंट आपको 4.0 देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद आपको 3 जुलाई 1994 को, जब पहले 2 जून था 1994, अब 3 जुलाई 1994 को ऑफिस 4.0 आया, जिसमें वर्ड 6.0 देखने को मिला, एक्सेल वही था, ठीक है, पावर पॉइंट 4.0 कर दिया उन्होंने। 24 अगस्त 1995 को आपको ऑफिस 95 देखने को मिला, ठीक है, या फिर ऑफिस 95 भी आप बोल सकते हो उसे, 7.0। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, शेड्यूल प्लस, एक्सेस, ठीक है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्जन आया आपका 19 नवंबर 1996 को, जिसको ऑफिस 9.97 बोला गया, यानी 8.0 वर्जन। उसके बाद यहाँ पर 2 जून 1997 को ऑफिस 97 का पावर्ड किया गया बाय वर्ड 98, यानी कि 8.5 वर्जन, ठीक है। उसके बाद 7 जून 1999 को यहाँ पर आया ऑफिस 2009.0, 1999, ठीक है, ऑफिस 2.0, इसको हम बोलते हैं 9.0 वर्जन, ठीक है। 31 मई 2001 को आया ऑफिस एक्सपी, यानी 10.0। 31 अक्टूबर 2003 को आया ऑफिस 2003, जिसे हम ऑफिस 2003 के नाम से जानते हैं, ठीक है। 30 जनवरी 2007 को ऑफिस 2007, ये आपने सुना हुआ, 2010 भी कुछ स्टूडेंट्स ने सुना हुआ होगा, ठीक है। 15 जून 2010 को ऑफिस 2010 आया, ठीक है। उसके बाद 29 जनवरी 2013 को ऑफिस 2013 आया, और जो अभी लेटेस्ट वर्जन है वो है 22 सितंबर 2015 को आने वाला ऑफिस 2016, ठीक है, इसको 16 वर्जन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऑफिस वर्जन्स थे। अब इसमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ एमएस ऑफिस, तो माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार विंडोज़ 8 के लिए ये न्यूनतम सिस्टम आवश्यकता है। जैसे कि अगर आपके पास विंडोज़ 7 है तब भी चल जाएगा ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 गीगाहर्ट्ज़ होना चाहिए, है ना, ठीक है, और फास्ट है।
और रैम होना चाहिए 1 गीगाहर्ट्ज़ 32 बिट, और अगर आपके पास 64 बिट का सिस्टम है तो वहाँ पर 2 GB रैम होनी चाहिए। तो ये कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट थी। अब मैं आपको बता देता हूँ वर्किंग विद MS ऑफिस, ठीक है, सॉरी, वर्किंग विद MS वर्ड। तो इसमें हम वर्किंग विद MS वर्ड में कुछ चीज़ें करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि हम लोग करने क्या वाले हैं। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ये तो आपको पता ही होगा। जो कि वर्ड का यूज़ किया जाता है वो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के लिए किया जाता है, और पहले के टाइम पे भी वर्ड प्रोसेसिंग पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, ठीक है। और अभी भी जो पेशेवर और गुणवत्ता वाले डॉक्यूमेंट बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया MS वर्ड आपको अपने डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करने और लिखने में सहायता करता है। MS वर्ड की सहायता से लेटर, रिज्यूम आदि आप बनाए जा सकते हैं, जिसके लिए टेम्पलेट फीचर बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मैं आपको टेम्पलेट फीचर दिखा देता हूँ कि कैसे हम टेम्पलेट यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फाइल पे जाएंगे और यहाँ से न्यू बोलेंगे, तो यहाँ पर आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन तो मिल ही रहा है। यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, जैसे एजेंसीज लेटर, ठीक है, डिज़ाइन रिपोर्ट है, रिज्यूम है, ठीक है, और यहाँ पर लेटर भी आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, न्यूज़ लेटर है, ब्लॉग्स है, ठीक है। तो ये हर तरह के आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, जिसमें से आप कोई भी चूज़ करके एक, ये बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं। अब टेम्पलेट्स होते क्या है वो समझ लीजिए। टेम्पलेट्स जो होते हैं वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट की अपेक्षा टेम्पलेट का उपयोग करके एक नया डॉक्यूमेंट बनाना आसान होता है, ठीक है। क्योंकि वर्ड MS वर्ड में टेम्पलेट में हम कई प्रकार के थीम्स एवं स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। आपको बस कंटेंट जोड़ना होता है, यानी कि ये, जैसे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी थीम है, ऑलरेडी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मुझे कंटेंट जोड़ना है, यानी कि मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे। प्रत्येक बार जब भी आप वर्ड 2013 शुरू करते हो तो आपको गैलरी में टेम्पलेट ऑप्शन को चुनना पड़ता है। इसमें शामिल टेम्पलेट्स को देखने के लिए कैटेगरी पर क्लिक करें या ऑनलाइन मोर टेम्पलेट्स और सर्च करें। यानी कि अगर आपको इनमें से कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए तो यहाँ पर आपको और ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, नीचे की साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, सर्च ऑनलाइन टेम्पलेट्स। लेकिन सर्च ऑनलाइन टेम्पलेट्स पे ये तभी काम करेगा जब आपके पास इंटरनेट कनेक्ट हो, ठीक है। या फिर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि हाउ टू ओपन अ डॉक्यूमेंट। तो हाउ टू ओपन अ डॉक्यूमेंट, तो कैसे आप उसको ओपन कर सकते हो। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे ओपन। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओपन अदर ऑप्शन। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कि भाई अगर अब मेरे पास पहले से फाइल बनी हुई है तो वो कहाँ पर रखी हो। तो जैसे मैंने डे बुक के नाम से एक फ़ाइल रखी हुई है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे ओपन कर ली, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको ओपन नहीं करना है तो आपके पास और भी ऑप्शन है। यहाँ पर आप स्काई ड्राइव में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन जाना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर में जाओगे तो कंप्यूटर में आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा कि कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट रखे गए, तो वहाँ पे आप ओपन कर सकते हो डॉक्यूमेंट को, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि हम किस किस तरीके से इस पर वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट, आप सेव कैसे करोगे वो भी बता देता हूँ। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा सेव फाइल में। तो ये ऑलरेडी सेव है, मैं इसको सेव करके बता देता हूँ आपको। कुछ डेटा इसमें से ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया, ठीक है। और एक मैंने नई फाइल ओपन की और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि मैं इसको सेव करना बता सकूँगा। जैसे अब यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ गया, आप यहाँ पे ब्राउज़ करोगे और उसके अपने हिसाब से लोकेशन चूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने डेस्कटॉप चूज़ कर लिया, डेस्कटॉप में मैंने इंपोर्ट डाटा के नाम से इसको सेव करना है। तो यहाँ पे मेरे को सेव बटन ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेव कर देंगे, ये सेव हो गई फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे किया जाता है, सेव कैसे किया जाता है। तो वर्किंग विद डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, वर्किंग विद डॉक्यूमेंट भी बता दिया मैंने आपको। जिसमें हमने डॉक्यूमेंट को
ओपन डॉक्यूमेंट सेव करना देखा। ठीक है, डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे किया जाता है, डॉक्यूमेंट को सेव कैसे किया जाता है, वो भी हमने इसके अंदर करना देखा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताने वाला हूँ। आज की